Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain part 2nd of The Rat Trap, chapter 4 of Flamingo, CBSE Board class 12th. In the previous video, we explained its first part and today we are going to explain its second part. The author of the chapter is Selma Lagerlof. Students, you noticed that when the peddler stole the money from the old crofter house, who hosted him very kindly and provide shelter as well as provide both shelter as well as food. After stealing money, the peddler went straight to the forest, woods, to avoid or to escape. To escape because if he go along the roads, so that is the possibility he might be caught. So he left the road and go to the woods, where he wandered from morning to evening, but could not get a way that he might come out from the woods. He thought that he himself had caught in the big rat trap that is known as the world. He lay down and thought that his last moment had come. But then he noticed a humping sound and he realized at once that the iron mill is not far away from there. So he followed the voice, followed the sound, humping sound, and reached to the iron mill where blacksmith was working. He entered in the forge without being noticed blacksmith and asked permission to stay there. Blacksmith did not glance him because it was a usual incident for him. Such incidents occasionally and often occur there. So he nodded only. So the master blacksmith nodded a haughty consent without saying a word. At that time, the owner of the work, who was very particular about the quality of the iron he produced, visits at the night inspection, and he came into the forge while he looked identity at the peddler's face. Students, let us see paragraph wise, line by line explanation what happened in the further story. Owner of the mill, we can say iron master, had reached. Naturally, the first thing he saw was the tall leg mullen. फर्स्ट क्या किया उसने, जो आयरन मास्टर था, जो ऑनर था मिल का, उसने जो रेगामुफिन है मीन्स जो फटीचर या गंदा आदमी, रेगामुफिन मीन्स होता है फटीचर गंदा आदमी जो काम कर रहा होता है, उसको देखता है वो, हु हैड सीज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, जिसने क्या कर दिया था, फर्नेस को क्लोज कर दिया था. दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके जो वेट रैग्स मीन्स होता है पीसीस, टुकड़े, और उसके जो भीगे हुए टुकड़ों से स्टीम ऊपर उठ रही थी. तो पहले उसने उसको देखा. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जिस तरह से ब्लैक स्मिथ ने किया था, जो आयरन मास्टर था यानी मिल मालिक था, उसने उस तरह उसको फॉलो नहीं किया. हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने स्ट्रेंजर कौन था, पैडलर, जिसने पैडलर की तरफ दृष्टि ही नहीं डाली थी, क्योंकि उसके लिए वो यूजुअल इंसिडेंट थी. वहाँ इस तरह से लोग आते रहते हैं सर्दी में बचने के लिए, उस फर्नेस पर आकर के उनको हीट भी मिलती है और शेल्टर भी मिल जाता है.
तो इसलिए उसके लिए एक यूजुअल इंसिडेंट थी, तो इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जो आयरन मास्टर था यानी मिल ऑनर था, उसने ऐसा नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और सावधानी से उसे देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, फिर उसने अपना स्लाउच हैट मीन्स स्लाउच मीन्स होता है नीचे को झुका हुआ, तो उसने नीचे को झुका जो अपना हैट वो पहने हुए था उसको उतारा, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो और बेहतर तरीके से पैडलर के फेस को देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ। अब देखिए वो क्या कहता है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, कि तुम हो नील्स ओलोफ। ही सैड, वो कहता है, हाउ यू लुक, तुम किस प्रकार दिखाई देते हो। इट मीन्स वो मिस्टेक कर जाता है, ऑनर मिस्टेक कर जाता है कि वो उसका कोई पुराना साथी है, तो उसको पहचानने में वो गलती करता है, तो उससे पूछता है बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, तुम हो नील्स ओलोफ, हाउ डू यू लुक, तुम कितने डर्टी दिखाई दे रहे हो। द मैन विद रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। जो रेड ट्रैप वाला आदमी था यानी पैडलर था, उसने पहले कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसका नाम तक वो नहीं जानता था। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसे एकदम ऐसा लगा दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, कि यदि ये सज्जन व्यक्ति ये पूछ रहा है कि वो कोई एक्विटेंस है, एक्विटेंस मीन्स परिचित व्यक्ति है, यदि वो ये सोच रहा है कि मैं कोई परिचित व्यक्ति हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ कोरोन, तो हो सकता है कि वो उसको एक दो कोरोनर दे दे परिचित समझ करके। तो वो इस लालच में आ जाता है कि हो सकता है ये समझ रहा है, ये भूल कर रहा है कि मैं उसका कोई परिचित हूँ, तो हो सकता है वो मुझे एक दो कोरोनर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए उसने क्या नहीं किया, अनडिसीव नहीं किया। अनडिसीव का मतलब होता है भ्रम दूर करना। जो उसको ये हुआ था ना कि उसका एक्वेटेंस है, परिचित है, उसको क्या लगा था कि ये नील्स ओलोफ है, तो उसने सोचा कि हो सकता है ये तुम्हें एक दो क्रोनर दे देगा परिचित समझ करके, तो इसलिए उसने उसको अनडिसीव नहीं किया, यानी उसका भ्रम दूर करना उसने उचित नहीं समझा। इसलिए क्या कहा, यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद मी। उसने कहा हाँ, गॉड नोज इस बात को केवल भगवान जाता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ बुरा हुआ है। डाउन हिल्स मीन्स होता है विपत्ति आना, मुझ पर विपदा आई है। ही सेड, उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब देखिए क्या कहता है आयरन मास्टर, वो कहता है ऑनर मिल ऑनर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट से मीन्स सेना से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, और यही तुम्हारी क्या थी, मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, कहता है कि यदि मैं अभी भी सर्विस में होता एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो कभी भी ऐसा मेरे द्वारा नहीं किया जाता। कहता है इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, यदि मैं सेवा में होता एट द टाइम, तो इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, तो वो कहता है चूँकि उसको पता है कि ये परिचित है, तो इसलिए कहता है कि अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। इट मीन्स पैडलर को इनवाइट करता है मिल ऑनर कि उसके साथ वो घर चले, क्योंकि वो उसको मिस्टेक कर रहा है, उसको पहचानने में गलती कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो उसका सेना का कोई पुराना साथी है जिसका नाम क्या है, नील्स ओलोफ है। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। क्या कहता है, टू गो अप टू द मैनर्स हाउस। मैनर मीन्स होता है जागीर, यानी उस रिच पर्सन के यहाँ जाना, मिल ऑनर के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, और उसको वो इस तरह से रिसीव करे, मीन्स उसका इस तरह से स्वागत करे जैसे कि वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, साथी है। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उससे उस ट्रैम्प को कोई खुशी नहीं हुई। उस ट्रैम्प मीन्स उस पैडलर को, उस वांडरर को इस चीज़ की कोई खुशी नहीं हुई कि वो उसके साथ घर जा कर के और उसके आतिथ्य को स्वीकार करे। तो क्या कहा उसने, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा। ही सेड, उसने कहा लुकिंग क्वाइट अलार्म। अलार्म मीन्स होता है सावधान, थोड़ा सा सावधान होते हुए उसने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आई एम नॉट गोइंग विद यू,
टू योर होम। ही थॉट ऑफ 30 करोड़। अब उसको क्या सोचा उसने? ही थॉट ऑफ द 30 करोनर। उसने 30 करोनर के बारे में सोचा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज अबाउट 30 करोनर? दोज 30 करोनर वर दैट द पेडलर स्टोल फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर कॉटेज। ओल्ड क्रॉफ्टर कॉटेज के घर से जो उसने, कॉटेज से जो उसने चुराए थे, यहाँ वो 30 करोनर के बारे में वो सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस, कि उस मैनर के हाउस जाने, यानी उस जागीरदार के घर जाने में, उस आयरन मिल ऑनर के घर जाने पर वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन। उसको लगता है कि यदि मैं इसके साथ इसके घर जाऊंगा तो ये मेरे लिए ठीक ऐसे होगा जैसे कि मैंने अपने आप को शेर की मांद में थ्रोइंग कर दिया और फेंक दिया हो। लायंस डेन, लायंस डेन मीन्स शेर की मांद। इसका मतलब यहाँ वो ये कहना चाहता है कि यदि मैं इस मिल ऑनर के साथ इसके घर जाऊँगा तो यानी मैं खतरा मोल ले लूँगा। उसकी थिंकिंग ऐसी है। क्या होता है आगे? ही हैड वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्स एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल। क्या वो केवल क्या चाहता है? ही वांटेड ए चांस टू स्लीप। वो केवल सोने का एक मौका चाहता है। हेयर इन द फोर्ज, इस कारखाने में। फोर्ज मीन्स कारखाना। एंड देन स्नीक अवे, और फिर स्नीक अवे मीन्स आँख बचाकर भाग जाना। स्नीक अवे मीन्स चोरी छिपे भाग जाना, आँख बचा करके भाग जाना, या बिना किसी को दिखाई दिए भाग जाना। एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल। इनकॉन्स्पियसली मीन्स होता है अस्पष्टता से। तो वो अस्पष्टता से यानी आँख बचा करके जितना भी संभव होता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि वहाँ उसको एक रात्रि विश्राम करने का मौका मिल जाए, और सुबह उठते ही वो जितना भी मतलब आँख बचाकर चोरी छिपे वहाँ से भाग सकता है तो भाग जाएगा। वो ऐसा सोचता है। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग। तो आयरन मास्टर कहता है दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि वो शर्मिंदा हुआ, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे? वो बहुत अच्छे नहीं थे। और उसकी मिजरेबल, उसकी दयनीय अवस्था को देख करके वो कहता है कि मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। कहता प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। उसने कहा प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन हाउस, कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है, इस बारे में मत सोचिए। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप अपने आप को वहाँ नहीं शो करना चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरे अच्छे घर में आप चले। ही सेड, उसने कहा एलिजाबेथ इज़ डेड, कि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि आपने पहले से ही सुन रखा होगा, एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। माई बॉयज़ आर, माई बॉयज़ का मतलब मेरे बेटे, आर अब्रोड, वो कहाँ हैं? अब्रोड में, विदेश में। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, माई एल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर पे और कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, यानी घर पे दो ही हैं, मैं और मेरी बड़ी बेटी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फाइन होम है और आप वहाँ चल करके अच्छा फील नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एलिजाबेथ की पहले ही डेथ हो चुकी है, आपने सुन ही रखा होगा। मेरे जो बेटे हैं वो अब्रोड हैं, और घर पे केवल मैं और मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है। वी वर जस्ट सेइंग that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और we just saying, हम अभी हाल ही में इस तरह की बातें कर रहे थे, that it was too bad, कि बहुत ख़राब होगा, बहुत गलत होगा, बहुत बुरा होगा। we didn't have any company for Christmas, कि क्रिसमस के लिए हमारे साथ कोई नहीं होगा। यानी वो पिता और पुत्री दो ही हैं, तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये बहुत ख़राब होगा यदि उनके पास क्रिसमस इवनिंग में कोई नहीं होगा। चूँकि त्यौहार जो होते हैं वो मिलजुल करके मनाए जाते हैं। त्यौहार में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें यदि कोई कंपनी देने वाला ना हो तो स्टूडेंट्स फिर वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का वो एंजॉय नहीं आ पाता। आप देख लीजिए अपने, जैसे हम होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो वी इनवाइट्स आवर फ्रेंड्स विजिटेड, वी आल्सो विजिट टू आवर फ्रेंड्स एंड विशेस देम एट्सेट्रा। सो उनको भी क्रिसमस की लिए कोई कंपनी में चाहिए था। तो नाउ कम अलोंग विद मी, तो कहता आइए मेरे साथ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस, कहता हमारे साथ आइए और क्रिसमस को क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। और क्या करेंगे कि यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो क्रिसमस को हम और बेहतर तरीके से मना पाएंगे। देखिए इसने जो कहा है क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, यानी क्रिसमस के फूड को और जल्दी ख़त्म करेंगे। इट मीन्स इफ़ देयर आर 2 person, food will finish later, and if there will be 3 person, food will finish
a little bit earlier, little faster. So he invited that peddler, mistaken that he was his old regiment comrade. Let us see, students, in the next paragraph. But the stranger said no. लेकिन स्ट्रेंजर ने नो कह दिया. नो एंड अगेन नो. उसने मना कर दिया, फिर मना कर दिया और फिर मना कर दिया. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. और आयरन मास्टर ने ये अनुमान लगा लिया कि उसने इस बात को मतलब गिव इन का मतलब वो मना कर दिया एक तरह से. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट. अब वो देखिए क्या करता है, वो एक तरह से जोकिंग कहता है. इट लुक्स, अब ऐसा लगता है, एज दो जैसे कि या मानो कि कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, कि आज रात में जैसे कैप्टन वॉन स्टेल तुम्हारे साथ रुकने को पसंद करते हैं, ऐसा लगता है. ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ. उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहा कि लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल आज मेरे बजाय आपके पास रुकने को, आज रात मेरे बजाय आपके पास रुकने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. वो ब्लैक स्मिथ को कहता है एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एडियों पर मुड़कर वो वापस चला गया. क्या हुआ? बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वो हंसा. एंड ही वेंट अवे, और क्या हो गया? चला गया. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ था जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, और अच्छे से समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. उसने अपना अंतिम शब्द कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं बोला. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी मुश्किल से नहीं बीता था. बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ ए कैरेज, उन्होंने एक कैरेज की आवाज़ सुनी. कैरेज व्हील्स मीन्स एक गाड़ी होती है. आउटसाइड द फोर्ज, कारखाने के बाहर. आधा घंटा भी मुश्किल से भी नहीं बीता था कि उन्होंने कारखाने के बाहर एक कैरेज व्हील की आवाज़ सुनी. एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और अंदर एक नया अतिथि आया. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार जो ऑनर मिल ऑनर नहीं आया, आयरन मास्टर नहीं आया. ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा. अपेरेंटली होपिंग, अपेरेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, होपिंग माने यह ऐसा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स, कि शायद वो बेहतर तरीके से परसुएशन कर पाएगी देन ही हिमसेल्फ, कि वो बेहतर तरीके से अपने पुराने साथी को मना नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी बेटी को भेजा कि शायद वो अच्छे तरीके से, परसुएशन मीन्स होता है दलील देना, कि वो अच्छी तरीके से दलील दे करके उसके ओल्ड फ्रेंड को घर चलने के लिए एग्री कर लेगी. तो उसकी डॉटर आती है, उसने अपनी डॉटर को भेजा. शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट. शी एंटर्ड, वो अंदर प्रवेश करती है, फॉलोड बाय ए वैलेट, और पीछे पीछे उसके एक वैलेट मीन्स होता है नौकर, सेवक, और उसके पीछे पीछे एक सेवक होता है, उसके पीछे पीछे एक नौकर होता है, उसके पीछे पीछे वैलेट खिदमतगार भी कहते हैं, उसके पीछे पीछे खिदमतगार उसका होता है. कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और अपने हाथ पर उसने, अपनी आर्म पर उसने क्या लिया हुआ है? ए बिग फर कोट लिया हुआ है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो लड़की सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मोडेस्ट, लेकिन कैसी लग रही थी? मोडेस्ट लग रही थी. स्टूडेंट्स, मोडेस्ट मीन्स क्या होता है? मोडेस्ट मीन्स होता है पोलाइट, शालीन, विनम्र, एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी सी शर्मीली भी थी. वो लड़की सुंदर नहीं थी, लेकिन पोलाइट थी और क्वाइट शाई थी, यानी विनम्र थी और शर्मीली थी. इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा अर्लियर इन द इवनिंग में था, जैसे पहले शाम को था. द आयरन मास्टर, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका अप्रेंटिस मीन सहायक था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वे अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेंस, और आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेंस में ग्लोड कर रहा था, मीन्स चमक रहा था. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो पैडलर था उसने क्या किया था? स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अपने आप को फैला दिया था, मीन्स लेट गया था वो. एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे उसने एक पिग आयरन रख लिया था. पिग आयरन मीन्स होता है कच्चा लोहा, उसने रख लिया था. एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपने हेड को उसने अपनी आंखों पर खींच लिया था. एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस नवयुवती ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्ट हिज हेड, वो उसके पास जाती है और उसके हेड को उठाती है. द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग,
द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। और इस तरह के आदमी हमेशा विद वन आई ओपन मीन्स एक आंख बंद करके सोते हैं। इसका मतलब दे डोंट साउंड स्लीप, इट मीन्स सच काइंड ऑफ पर्सन स्लीप वेरी केयरफुली, यानी बहुत चौकन्ना सोते हैं, बहुत गहरी नींद नहीं सोते हैं। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, ही जम्प्ड अप मीन्स वो उछल करके बैठ जाता है, एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन्स होता है सडनली, आकस्मिक रूप से, अचानक से। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, एंड सीम्ड और दिखाई देता है, टू बी क्वाइट फ्राइटेंड जरा सा, फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत, एकदम से जंप करके बैठ जाता है वो अचानक से और थोड़ा सा भयभीत दिखाई देता है। माई नेम इज़ एडला विलमेंसन, वो कहती है कि मेरा नाम एडला विलमेंसन। स्टूडेंट्स, हु इज एडला विलमेंसन? एडला विलमेंसन इज द डॉटर ऑफ द आयरन मैन, डॉटर ऑफ द मिल ऑनर। सैड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टू नाइट। मेरे फादर घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि आज रात तुम यहाँ कारखाने में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने उनसे इजाज़त ली, टू कम एंड ब्रिंग यू होम, कि मैं आऊँ और आकर के तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, वो कहती है कि मुझे बहुत खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका समय इतना ख़राब चल रहा है। इस बात का मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कैप्टन, कि आपका समय इतना ख़राब चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, कंपैशनेटली मीन्स होता है काइंडली, सहानुभूतिपूर्वक। उसने उसको सहानुभूतिपूर्वक देखा, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस, और फिर उसने नोटिस किया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वह व्यक्ति डरा हुआ है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, देखिए या तो उसने कुछ चुराया, उसने देखा नहीं वो डरा हुआ है, तो अजम्पशन करती है, वो अनुमान लगाती है, ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वो जेल से बचकर भागा हुआ है इसलिए डरा हुआ है, या उसने कहीं कुछ चोरी की है, दोनों बात में से कोई बात है इसलिए वह व्यक्ति डरा हुआ है, उसने तुरंत नोटिस किया। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और शीघ्रता से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन तुम आश्वस्त हो सकते हो, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि तुम हमें छोड़कर जा सकते हो, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जिस तरह से स्वतंत्र रूप से तुम आए हो उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से तुम्हें हमें छोड़ करके जाने की अनुमति होगी, यानी जब तुम चाहो, जब तुम स्वतंत्र हो, हमें छोड़ करके जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस फॉर क्रिसमस ईव, क्या कहता है वो? कहती है ओनली प्लीज स्टे विद अस क्रिसमस ईव, केवल हमें आप क्रिसमस ईव के लिए हमें ज्वाइन कर लो, हमें कंपनी दे दो। शी सेड दैट इन सच ए फ्रेंडली मैनर, अब उसने ये सब इतने फ्रेंडली मैनर में कहा, दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि जो रेड ट्रैप पैडलर था उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, उसके विश्वास में आ गया। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, उसने कहा इट वुड नेवर हैव अकर, ऐसा पहले कभी नहीं होगा, टू मी दैट यू वुड बॉदर, कि तुम्हें परेशानी उठानी पड़े, विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, उसने कहा आई विल कम एट वंस, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो फर कोट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, विच द वालेट हैंडेड हिम, जो उसने नौकर ने उसको हैंडेड कर दिया, सौंप दिया। विद ए डीप बो, विद ए डीप बो मीन्स होता है नज़रें झुका करके, चूँकि नौकर होते हैं तो वो नज़रें झुका कर रखते हैं, तो नज़रें झुका करके जो उसके साथ उस लड़की के साथ जो नौकर आया था, उसने जो वो फर कोट था वो उसको हैंड ओवर कर दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने क्या किया, अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उनके ऊपर इसको पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस नवयुवती के पीछे पीछे चल दिया। आउट टू द कैरिज विदाउट ग्रांटेड द एस्टोनिश, और बिना विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और जो ब्लैक स्मिथ था इस बात पर बहुत अधिक क्या था, एस्टोनिश हुआ था, यानी आश्चर्यचकित हुआ था। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, यानी जो बहुत ही आश्चर्यचकित था ब्लैक स्मिथ, उस पर बिना नज़र डाले वो उस लड़की के साथ कैरिज में बैठ करके चल देता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो राइडिंग अप मैनर हाउस, उस जागीरदार के घर पे चढ़ता है, ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग। अब एविल फॉर बोर्डिंग का मतलब होता है
अपशकुन होना, फॉरबोर्डिंग मीन्स अपशकुन होना, एविल फॉरबोर्डिंग। तो जब वो प्रवेश करता है या उस जागीरदार के या उस मिल ऑनर के घर पर चढ़ता है, राइडिंग अप चढ़ता है, ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स, उसे कुछ अपशकुन होता है, उसे कुछ पूर्वाभास होता है, कुछ अनिष्ट होने की आशंका होती है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलो मनी, वाई द डेविल दैट डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी। अब वो कहता है कि ये सब इसकी जड़ क्या है, वो मनी है। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, वो कहता है कि मैं एक जाल में बैठा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए, कहते हैं कि जो कोई गलत करता है तो उस गलत करने के कारण उसका जो डर होता है उसको हमेशा बना रहता है। अब जब तक देखिए पेडलर था, ये रेड ट्रैप सेल करता था और इसकी तो ये डेली की दिनचर्या थी, लेकिन कभी ये भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि इसने कभी कोई गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। हाँ, छोटी मोटी चोरी करना वो अलग बात है, लेकिन आज उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 करोनर चुराए हैं, इसलिए उसको कदम कदम पर डर लग रहा है, और उसको लग रहा है कि वो पकड़ा जाएगा। उसको लग रहा है आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि मैं जाल में फंस चुका हूँ और अब इससे बाहर नहीं आऊँगा। यानी यदि कोई कुछ कहता भी है तो वो उसी को उससे रिलेट कर लेता है कि वो शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मैंने ये मिस्टेक की है, या मैं बेट टेम्प्टेड टुवर्ड्स द बेट, कि बेट ने मुझे टेम्प्टेड किया इसलिए। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगला जो था वो क्रिसमस ईव था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, संभवतः उसने सोचा, विद सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने साथी के बारे में उसने थोड़ा सा सोचा। whom he had run across so unexpectedly, whom he had run across so unexpectedly, जो इस तरह से अनअपेक्षित तरीके से रन अवे हो गया था, रन अक्रॉस हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्रेश, तो कहता है कि पहले तो हम ये सोचेंगे कि वो थोड़ा सा फ्रेश होगा। ऑन हिज बोन्स, क्योंकि अब तो भूखा रहता है। आपने पहले पढ़ा है कि उसके जो गाल थे वो भी पिचके हुए थे, उसकी आंखों में भूख देखी जा सकती थी, तो इसलिए फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वो थोड़ा सा फ्लैश ऑन हिज बोन्स, इसका मतलब वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, मांसपेशियाँ उसकी हड्डियों पर आ जाए, अभी तो हड्डियाँ दिखती हैं उसकी। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा। वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल लगाने में बिजी हुई थी। एंड देन ही मस्ट सी, और फिर हम देखेंगे दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री, और फिर हम ये देखेंगे कि वो कुछ और दूसरा कार्य कर ले। एल्स टू देन रन अराउंड, शहर में इधर उधर जो सेलिंग रेड ट्रैप्स है, जो सेलिंग रेड ट्रैप्स करता है, वो कंट्री मीन्स होता है विलेज, कि गांव में जो रेड ट्रैप बेचता फिरता है, तो हम चाहेंगे कि वो इसके बजाय कोई दूसरा कार्य कर ले। तो पहले तो हम ये चाहेंगे कि वो थोड़ा सा फ्लैशी हो जाए, थोड़ा सा फैट हो जाए, और उसके बाद हम चाहेंगे कि वो इस कार्य को छोड़ करके कुछ और कार्य कर ले। क्या होता है स्टूडेंट्स आगे? इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, लड़की ने कहा, यह विचित्र बात है। क्वीर मीन्स विचित्र, यूनिक, अनोखी बात है। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सेड द डॉटर, लड़की कहती है। डाउन हिल मीन्स होता है अब विपत्ति आना, आपदा आना। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब वो कहती है कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, रात मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा, देयर वाज एनीथिंग अबाउट, कि उसके बारे में मैं कुछ भी सोच सकूं, टू शो, कि वो शो कर सके, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि मुझे नहीं लगा कि कभी वो शिक्षित व्यक्ति रहा होगा, कोई अभी पढ़ा लिखा रहा होगा। मैं रात को ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाई, और उसने मुझे कहीं भी शो ऑफ नहीं किया। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, लेकिन फादर कहता है कि तुम्हें जरा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे ही वो साफ़ सुथरा होगा और ड्रेस्ड अप मीन्स अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी, तुम देखोगे समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। अब चूँकि वो पता नहीं कब नहाया था, किस तरह के भद्दे फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे, अब कब उसकी सेविंग हुई थी, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको लगा कि कभी एजुकेटेड मैन नहीं रहा होगा। लेकिन आज वो थोड़ा साफ़ सुथरा होकर के आएगा, ड्रेसअप होकर के आएगा, तो तुम्हें बिल्कुल वो डिफरेंट दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्प्रेस्ड, और क्या कहता है, लास्ट नाइट स्वाभाविक रूप से वो एम्प्रेस्ड था, शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल
fall away from him with the tramp clothes, और जो ट्रैम्प मैनर थे will fall away from him the within the tramp cloth, यानी जो ट्रैम्प क्लॉथ उसने पहने हुए थे, ट्रैम्प क्लॉथ से ही उसके जो ट्रैम्प के मैनर के दिखाई दे रहे थे, अब चूंकि वो क्लॉथ्स चेंज कर चुकेगा तो उसके मैनर्स भी चेंज हो चुके होंगे, ऐसा उसका फादर कहता है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही उसने ये कहा डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस नव ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो क्लीन हो चुका था, एंड वेल ड्रेस, और अच्छे से पोशाक उसने पहनी थी। द वॉलेट, वॉलेट मीन्स पहले हम कह चुके खिदमतगार, नौकर। हैड बाथ हिम, उसने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई, शेविंग कर दी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और उसको एक अच्छा सूट पहनाया कपड़ों के रूप में। विद बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का था, आयरन मास्टर का एक बढ़िया सा सूट उसको पहना। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, और स्टार्च कॉलर, स्टार्च मीन्स होता है कलफ लगा हुआ, उसने कलफ लगे हुए कॉलर पहने हुए थे, और शूज वगैरह पहन करके वो कंप्लीटली ड्रेसअप था, बिल्कुल ड्रेसअप होकर के आया था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब यद्यपि उसका जो गेस्ट था वो बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर जो था, जो मिल ऑनर था, वो खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, उसने भ्रुकटियाँ तानते हुए उसको देखा। ब्रो मीन्स होते हैं आईब्रोज, और पकड़ मीन्स होता है जब गुस्से में आकर के आदमी कोई अपनी जो भौं है उन्हें सिकोड़ता है, तो उसने भौं सिकोड़ते हुए कहा। एंड इट वाज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब देखना या समझना आसान हो गया था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस अजनबी को देखा था। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनसर्टेन मीन्स वहाँ लाइट कम थी, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है रोशनी, तो जब अनिश्चित रोशनी में उसने उसको देखा। फ्रॉम द फर्नेस से जो उस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसको लग रहा है कि उसने उस समय मिस्टेक कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर, जब वो उसके सामने खड़ा है, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, अब गलती होने की संभावना नहीं है, अब गलती होना असंभव है, अब गलती नहीं होगी, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि रात को जब उसने देखा था तो उस समय क्या था, उस समय मिस्टेक हो चुकी थी, चूँकि वहाँ लाइट प्रॉपर नहीं थी। लेकिन अब जब वो उसको दिन में देख रहा है तो अब गलती होने की संभावना नहीं है। इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और अब वो अपने पुराने परिचित को पहचानने में किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड मीन्स होता है गर्जना, डांटना। उसने डांटते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अब देखिए स्ट्रेंजर ने कोई अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना, और डिसिमुलेट मीन्स होता है बहाना करना या भावनाओं को छिपाना या कपट करने का, उसने कोई प्रयास नहीं किया। तो डिसिमुलेट मीन्स कपट करना, छल करना, बहाना करना, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। तो स्ट्रेंजर ने किसी भी तरह का छल कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सॉ एट वंस, उसने देखा दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो वैभव, जो शान शौकत, जो रौनक, जो जगमगाहट उसकी लाइफ में आई थी वो जा चुकी हैं, उसने नोटिस कर लिया। स्प्लेंडर मीन्स होता है शान शौकत, जगमगाहट, रौनक, कि उसकी लाइफ में जो रौनक, जो जगमगाहट आई थी। स्टूडेंट्स ये जगमगाहट ही तो थी कि कहाँ वो रैग्स, फटे पुराने भद्दे कपड़े पहने हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, पता नहीं कब से नहीं नहाया था, और आज उसको नहलाया गया, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनाए गए, शेविंग वगैरह सब किया गया, तो उसकी लाइफ में जो स्प्लेंडर आया था उसको एकदम लगा कि वो स्प्लेंडर जा चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, वो कहता है सर ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है, ये साइड उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने तो कभी बहाना नहीं किया, टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, कि मैंने तो एक पुअर ट्रेडर होने के, ट्रेडर मीन्स व्यापारी, एक पुअर ट्रेडर होने के अलावा कोई प्रिटेंड नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने प्लीड मीन्स खुशामंद करना, बेग्ड मीन्स प्रार्थना करना, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, मैंने तो कारखाने में स्टे करने की प्रार्थना की थी आपसे, खुशामंद की थी आपकी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और कहता है अभी भी कोई नुकसान थोड़ा ही हुआ है। नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, एट वर्स्ट मीन्स तुरंत, अचानक,
एटवर्स मीन्स अगर बहुत ख़राब हुआ हो तो, अब ये भी एटवर्स अगर बहुत कुछ ख़राब हुआ हो तो आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, तो मैं अपने फिर फटे पुराने कपड़े पहन लूँगा, अगेन एंड गो अवे, चला जाऊँगा। यदि आपको लग रहा है कि कुछ ख़राब हुआ है तो डोंट वरी, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, मैं फटे पुराने कपड़े फिर से पहन लूँ एंड गो अवे, चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, उस मिल ओनर ने कहा ठीक है। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा संकोच करते हुए उसने कहा ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि ये क्वाइट ऑनेस्ट नहीं होगा, क्वाइट ऑनेस्ट नहीं होगा ये। थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए उसने कहा यू मस्ट एडमिट दैट, कि तुम्हें स्वीकार करना चाहिए था, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और कहता है कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, पहले से आपको ये बतानी चाहिए थी बात, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि शेरिफ को, शेरिफ का मतलब क्या होता है, शेरिफ मीन्स होता है अधिकारी। जिस तरह से सर, जिस तरह से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होता है ना, डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट का, कलेक्टर, जिलाधीश इसको हम कहते हैं। तो शेरिफ वहाँ फौजदार कहा जाता था, या ज़िले का जो हाकिम होता था, जिलाधीश होता था, उसको कहा जाता था, जो इस तरह के डिस्प्यूट जो होते थे उनको सुनता था। तो उसने कहा कि शेरिफ के सामने हमें मैटर ले जाना चाहिए, उनसे हमें ये शिकायत करनी चाहिए। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड। अब देखिए वो जो ट्रैम्प था, वो जो पैडलर था, उसने 2 कदम पीछे हटाए, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और ज़ोर से अपनी मुट्ठी उसने मेज़ में मारी, और क्या कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, उसने कहा आप देखिए आप किस किस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग ग्रेट ट्रैप, उसने कहा ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा चूहेदान है, बड़ा सा रेड ट्रैप है, बड़ा सा चूहे पकड़ने का जाल है। ऑल द गुड थिंग्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ कॉर्क, वो केवल क्या है, पनीर के टुकड़े हैं और सुअर के मांस के टुकड़े हैं, यानी लालच है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, और वो सब ये क्या है, इनको गरीब आदमियों को जाल फंसाने के लिए सेट किया जाता है, ताकि जो पुअर पीपल हैं वो ट्रबल में आ जाएं, परेशानी में आ जाए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अब यदि जिलाधीश को आप बुलाते हैं, यदि आप जिलाधिकारी को बुलाते हैं, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे आप जेल में ठूसना चाहते हैं, देन यू, फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तुम्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए, दैट ए डे में कम, कि एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तुम भी किसी दिन इसी तरह से बड़े पीस ऑफ पोर्क में फंस सकते हो, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और तुम भी जाल में फंस सकते हो। तो इसलिए वो बता रहा है कि आप भी फंस सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, और उस मिल ओनर ने हंसना शुरू कर दिया। दैट वाज नो सो बैडली सेड, वो इतनी बुरी तरीके से नहीं कहा, माई गुड फेलो परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, तो कहता है कि हमें शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए क्रिसमस पर। इट मीन्स वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि शेरिफ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है आप मेरा घर छोड़ करके यहाँ से निकल जाइए, चले जाइए। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने दरवाज़ा खोलना चाहा, द डॉटर सेड, उसकी बेटी ने कहा, अब बेटी इसमें बीच में आती है, वो कहती है आई थिंक ही वॉन्ट टू स्टे विद अस टुडे, मैं समझती हूँ कि इसे आज हमारे पास रुकने देना चाहिए। आई डोंट वांट टू हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज ऑन द डोर, इसके साथ वो खड़ी हुई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सैड फादर, पिताजी ने कहा तुम क्या गलत काम कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए वहाँ खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू, और वो मुश्किल से जानती थी व्हाट टू आंसर, कि उसका उत्तर क्या दिया जाना। जब फादर ने कहा कि तुम व्हाट इन द वर्ल्ड यू आर डूइंग, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो तुम, तो उसको इसका आंसर नहीं था। बस वो क्या करी, वो क्वाइट एम्ब्रेस और खड़ी रही, और क्वाइट हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसे नहीं पता था कि इसका क्या आंसर देना। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसने कहा कि इस मॉर्निंग तो मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी अपने आप को। व्हेन शी थॉट, जब वो सोच रही थी, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंग्री विलेज, जब मैं उस
पुअर हंगरी रैच के लिए, रैच मीन्स होता है अभागा, उस बेचारे गरीब अभागे के लिए जब मैं सुबह मॉर्निंग में चीज़ें बना रही थी तो मैं बहुत खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और जो उसके आइडियाज़ जो उसके मन में थे वो उससे एकदम से छुटकारा नहीं पा सकती, उन आइडियाज़ को वो एकदम से अपने उससे डिलीट नहीं कर सकती मन से। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसीलिए शी हैड इंटरसेडेड, इंटरसेडेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स दखल देना, बीच बचाव करना, या मध्यस्थता करना या निर्णय करना। और यही कारण है कि वैगाबॉन्ड मीन्स होता है भटकने वाला, घुमक्कड़। यही कारण था कि उसने उस वैगाबॉन्ड यानी घुमक्कड़ आवारा व्यक्ति के लिए बीच बचाव किया और उसने ये निर्णय लिया है। उसने अपने फादर को कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, उसने कहा मैं इस स्ट्रेंजर को हेयर चाहती हूँ, यहाँ चाहती हूँ। सैड द यंगर, उस लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो पूरे साल तो धक्के खाता फिरता है, घूमता रहता है इधर से उधर। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम, और शायद पूरे कंट्री में उसके लिए कोई एक सिंगल प्लेस नहीं होगा जहाँ उसका वेलकम किया जाए। एंड कैन फील एट होम, और वो घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे, और जहाँ भी कहीं वो जाता होगा ही चेज्ड अवे, वहाँ से उसको भगा दिया जाता होगा वहाँ से। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और वो अरेस्टेड होने से भी हमेशा डरा हुआ होता है। एंड क्रॉस एग्जामिन होता है मुकदमा, और वो मुकदमा चलने से भी, पूछताछ करने से भी और अरेस्ट होने से भी हमेशा डरता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, तो क्या कहती है, आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय, मैं चाहती हूँ कि एक दिन आनंद उठाए, ए डे ऑफ पीस, एक दिन शांति के साथ, विद अस हियर, हमारे साथ, मैं चाहती हूँ कि एक दिन हमारे साथ शांति से बिताए और आनंद में बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन तो वो चाहती है। अब देखिए, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, शी वॉज very compassionate to the peddler, and main thing, he himself did not come there. Mill owner tried to bring him home, and after that he sent his daughter to pursue him and ब्रिंग एट होम। तो इसमें गलती उसकी तो है नहीं पेडलर की, भाई पहले उसने मिल ओनर ने खुद उसको प्रयास किया कि वो घर आए, तो मिस्टेक तो उनकी थी। तो उसने चाहा कि एक दिन तो हम इसको जो है शांति से अपने साथ इंजॉय करा सकते हैं। द आयरन मास्टर बम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, मबल मीन्स होता है बड़बड़ाना। जो आयरन मास्टर था वो थोड़ा बहुत बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज, अब क्या है, वो उसका विरोध भी नहीं कर सका। ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, उसका विरोध भी वो नहीं कर पाया लड़की का। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, उसने कहा ये गलत होगा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, शी कंटिन्यूड, उसने कहा कि गलत हो सकता है, बट एनी वे, लेकिन किसी भी तरह, आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ह्यूमन बींग, लेकिन मुझे फिर भी ये नहीं लगता कि किसी ह्यूमन बींग को हम चेज अवे कर दें। whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है, वो अपने आप नहीं आया, जिसको हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा है उसको हम यहाँ से चेज अवे कर दें, यहाँ से दुत्कार के भगा दें, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड टू whom we have promised क्रिसमस चीयर, और ऐसे व्यक्ति को यहाँ से दुत्कार करके भगा देना जिसको हमने खुद ही तो प्रॉमिस किया था क्रिसमस चीयर, कि उसका जो क्रिसमस है हम यहाँ खुशी पूर्वक मनाएंगे, तो हमने खुद ही तो उसको प्रॉमिस किया था, और ऐसे आदमी को यहाँ से दुत्कार के भगा दे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, तो उसने क्या कहा, यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, कि तुम एक पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे से प्रीच कर सकते हो। वर्स देन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर, मिल ऑनर ने कहा, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, बस वो कहता है कि मैं तो सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ कि आपको अपने इस निर्णय पर पश्चाताप ना करना पड़े, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि बस मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि आपको इस बात, अपने इस निर्णय पर पछताना ना पड़े। लड़की उस बात पर अड़ी हुई है कि हम इसको एक दिन तो शांति से खुशी मनवा सकते हैं। उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो यही कह सकता है कि मैं यही होप करता हूँ कि रिग्रेट ना करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े। द यंग गर्ल
टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो लड़की जो थी उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ करके उसको टेबल के पास ले करके गई। नाउ, और क्या कहती है, नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, उसने कहा बैठिए और खाना खाइए। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देखा कि उसके फादर जो थे गिवन इन कर चुके थे। द मैन विद रेड ट्रैप्स सैड नॉट ए वर्ड, और उस पिंजरे वाले यानी चूहेदान वाले आदमी ने एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वो उसने क्या कहा, बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड, और सिर्फ खाना खाता रहा। टाइम आफ्टर टाइम डिजेक्टेडली देन यूजुअल, टाइम आफ्टर टाइम, समय समय के बाद, डिजेक्टेडली मीन्स उदासी से, देन यूजुअल मीन्स सामान्य से अधिक उदासी से वो सिर्फ खाना खाता रहा। एट चर्च शी हैड लर्न दैट one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps। अब देखिए, जब वो चर्च पे जाती है तो उस चर्च पे उसे क्या सुनने को मिलता है, उसे पता चलता है, लर्न मीन्स पता चलता है, ज्ञात होता है, दैट वन ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर्स, कि ओल्ड क्रॉफ्टर्स में से एक को जो आयरन वर्क्स थे, हैड बीन रोब्ड, लूट लिया गया है, बाई ए मैन, किसी एक ऐसे आदमी द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, जो चूहेदान बेचता फिर रहा है। किसी ऐसे आदमी ने ओल्ड रैट ट्रैप को, ओल्ड क्रॉफ्टर को लूट लिया है। यस, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हिज फादर, उसके पिताजी कहते हैं, हाँ वही तो है जिसको तुमने घर में रखा हुआ है, इसी ने लूटा होगा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। अब वो कह रहा है कि मुझे तो ये आश्चर्य है कि हमारी कबर्ड में कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी और कितनी को वो चुरा के लेकर गया होगा। यानी उसने एकदम से अनुमान लगा लिया कि इसी जो जिसको तू घर पे छोड़ कर आई, अपनी बेटी को कह रहा होगा जिसको तुम घर पे छोड़ कर आई हो वही तो होगा ये। और अब मुझे ये भी आश्चर्य है कि मैं अब ये भी वंडर कर रहा हूँ कि हमारी कितनी सिल्वर स्पून बची हुई होंगी और कितनी को वो चुरा करके ले जा चुका होगा। स्टूडेंट्स, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, अब मुश्किल से घर के बाहर आकर के रुकी थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वालेट, जब आयरन मास्टर ने वालेट से पूछा, मीन्स नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी अभी भी घर में है या जा चुका है। ही एडेड दैट ही हैड हियर्ड ए चर्च, उसने कहा कि मैंने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि आदमी चोर है। कि वालेट से पूछता है, नौकर से पूछता है कि क्या वो आदमी अभी घर में है या जा चुका है, मैंने सुना है वो चोर है। द वालेट आंसर्ड, अब वो नौकर उत्तर देता है, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह साथी तो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, और अपने साथ वो कुछ नहीं लेकर गया, बिल्कुल भी कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मीन्स विरोधाभास होता है, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ कर गया है, किसके लिए, विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट, जिसको विलमेंसन, मिस विलमेंसन काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो मिस विलमेंसन के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट होगा, क्रिसमस का तोहफा होगा, तोहफे के रूप में वो कुछ छोड़ के गया है, वो कुछ अपने साथ नहीं लेकर के गया। क्या होता है स्टूडेंट्स, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो यंग गर्ल पैकेज को खोलती है, विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जो कंटेंट्स उसके सामने आता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो थोड़ा सा आनंद से, खुशी से चिल्ला पड़ती है। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें उसे एक छोटा सा चूहेदान मिलता है। एंड इन इट, और इसके अंदर, ले 3 रिंकल 10 करोनर नोट्स, उसके अंदर वही 3 बूढ़े तूड़े 10-10 रुपये के करोनर नोट्स मिलते हैं। कौन से हैं करोनर नोट्स स्टूडेंट्स, जिनको उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के कॉटेज से लेदर के पाउच से चुराया था। बट दैट वाज नॉट एट ऑल इन रेड ट्रैप, और बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन बस यही सारा नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, रेड ट्रैप में एक लेटर भी पड़ा हुआ था, रिटन इन लार्ज, जिनको बड़े बड़े अक्षर, जैग्ड, जैग्ड मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े, जिनको बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े लेटर्स में, कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, ऑनर एंड नोबल मिस, सम्मानित और शाही लड़की, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी रही हो, ऑल डे लॉन्ग, पूरे तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, और तुमने मेरी इस तरह से देखभाल की है, तुमने मेरे साथ इस तरह से ट्रीट किया है, तुमने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया है मानो कि मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए नाइस होना, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में।
भाई तुम मेरे लिए पूरे दिन अच्छी रही हो, मैं भी बदले में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, और ठीक उस तरीके से मानो कि, एज इफ मीन्स मानो कि, या जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीप, फॉर, और क्योंकि आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, यू टू बी एम्ब्रेस्ड, कि तुम शर्मिंदा हो, वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो, एट दिस क्रिसमस, कि इस क्रिसमस पर, इस क्रिसमस सीजन पर तुम एक चोर द्वारा शर्मिंदा हो, मैं ऐसा नहीं चाहता, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और वो कहता है कि यह धन जो रोड साइड में वो ओल्ड मैन है, तुम उसको रिटर्न कर दोगे। हु हैज़ द मनी पाउच हैंडलिंग ऑन द विंडो, जिसने पाउच में मनी को विंडो पर, विंडो फ्रेम पर टांगा हुआ है, एज ए बेट, एक लालच के रूप में, फॉर पुअर वंडर्स, बेचारे वहाँ से जो भटक रहे लोग होते हैं उनके लिए, उनको ललचाने के लिए, एक लालच के रूप में जिसने ये धन अपनी विंडो के फ्रेम पे टांगा हुआ था, मैं चाहूँगा कि ये तुम उसको हैंड ओवर कर देना। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट, उसने क्या कहा था, द रेड ट्रैप जो ये चूहेदान है, इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये एक आपके लिए क्रिसमस का तोहफा है, फ्रॉम ए रेट, एक चूहे से, चूहे की ओर से, हु वुड हैव बीन कोट, जो क्या हो जाता, पकड़ लिया जाता, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया, रेड ट्रैप चूहेदान में, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू ए कैप्टन, कि एक चूहे की तरफ से आपको एक प्रेजेंट दिया जा रहा है क्रिसमस पर, जो इस दुनिया यानी संसार रूपी चूहेदान में पकड़ा जा चुका होता, इफ़ नॉट बीन रेज टू ए कैप्टन, यदि वो कैप्टन के रूप में रेज ना हुआ होता, क्योंकि उस लड़की ने उसको कैसे ट्रीट किया था, एज इफ ही वाज ए कैप्टन, एज इफ ही वर ए कैप्टन, उसको कैप्टन के रूप में उसने ट्रीट किया था, तो उसको भी लगा कहीं उसका फिगर कैप्टन की तरह से, तो उसने कहा कि यदि कैप्टन के रूप में उसका फिगर ना रेज हुआ होता तो वो पकड़ा जा चुका था, और इसलिए उसने कहा कि तुम ये मनी जो है उसको लौटा देना, और ये भी उसको बताया कि उसने भी इस मनी को वहाँ किसके रूप में, बेट के रूप में टांगा हुआ है, वो घर में दूसरी जगह है वहाँ पे भी तो रख सकता था उसने, पुअर वांडरर वहाँ से गुजरते हैं तो उनके लिए वो विंडो फ्रेम में उसने उसको बेट के रूप में रखा हुआ है। क्या कहता है, बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इन दैट वे मीन्स उस रूप में, किस रूप में, एक कैप्टन के रूप में, ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसके अंदर शक्ति आई है कि वो अपने आप को क्लियर कर सके, साफ सुथरा बना सके। यदि मुझे तुम ट्रीट नहीं करती, किसके कैप्टन के रूप में ट्रीट नहीं करती, तो शायद मेरे अंदर पावर नहीं आती कि मैं अपने आप को साफ़ सुथरा कर सकूं, लेकिन तुमने मुझे कैप्टन के रूप में ट्रीट किया है, इसलिए मेरे अंदर ये पावर आई है कि मैं अपने आप को साफ़ सुथरा साबित कर सकूं। इसलिए मनी जो है, ये धन जो है, ये 30 करोनर जो है, रोड साइड जो ओल्ड मैन है उसको आप रिटर्न कर देना। कहता है रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता में और हाई रिगार्ड में कैप्टन वॉन स्टेल जो है साइन करता है, जो सिग्नेचर करता है वो कैप्टन के सिग्नेचर करता है, और वो उस टाइम अपने आप को शो करता है जैसे कि वो कैप्टन हो। स्टूडेंट्स, दिस वाज योर 4th चैप्टर, द रेड ट्रैप पार्ट 2nd। स्टूडेंट्स, व्हेन आई फिनिश माय फर्स्ट पार्ट, आई mention some important question, and also after part 2nd here are some important questions though that are very important for examination. Often frequently these questions are asked in the examination, so please see these questions. First understand the content, understand the summary of the lesson, and then see these questions, and I hope you will make notes of these questions. You will answer these questions. These questions are: question first, who was the owner of Ramso iron mills? Why did visit the mills at night? Second question, how did the iron master react on seeing the stranger lying close to the furnace? Third, why did the peddler decline in invitation? Fourth, why did not the stranger tell the iron master that he was not Niels Olof? Fifth question, what conclusion did the iron master reach when he heard that the crofter had been robbed by the peddler? Question 6, why did Adela plead with her father not to send the vagabond away? Seventh question, what was the content of the letter written by the peddler to Adela? And eighth question, why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? Question 9, what were the contents of the package left by peddler on a Christmas gift, as a Christmas gift for Adela
will mention. And last question, what do we learn about the Kafka's nature from the story The Rat Trap? Students, uh, this was all about the fourth chapter, part second, The Rat Trap. Students, please like, comment and subscribe my channel. Share as much as you can so that your companion, your colleagues, your classmates may also benefited by this. सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे. कमेंट करिए ताकि जो मिस्टेक्स यहाँ हुई हों, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. It may possible that I have also committed some mistakes. So please comment so that I improve myself and remove those mistakes again. तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन आपको आने वाली वीडियोज़ के मिलते रहें. और जितना अधिक से अधिक आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, बिकॉज स्टूडेंट दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स must take advantage of these videos. See you soon. See you in next videos. Thank you very much. Thank you, students.